हर हर महादेव। इस चैनल पर अब तक हम लोग आपको लेके जा चुके हैं दो बेहद खूबसूरत कैलाश यात्राओं पे, जिसमें सबसे पहले हम आपको लेके गए बहुत ही मुश्किल श्रीखंड कैलाश पे, और फिर हमने आपको दर्शन करवाए अति पावन आदि कैलाश के। पंच केदारों में से दो केदार, जिसमें सबसे पहले हम आपको लेके गए रुद्रनाथ पे और फिर आपको दिखाया केदारनाथ। और इस वीडियो में हम आपको लेके जा रहे हैं वहां जहां साक्षात महादेव के नाभि का पूजन होता है, वहां जहां साक्षात महादेव रहते हैं। तीसरा केदार जो कि है मदमहेश्वर। हम लोग पहुंच चुके हैं बूढ़ा मदमहेश्वर। हर हर महादेव। तो हमेशा की तरह इस जर्नी की शुरुआत हम लोगों ने की लेट नाइट दिल्ली से। और आपको बता दें कि अगर आप लोग केदारनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर जाने का प्लान कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि ट्रैफिक को ऋषिकेश पर सुबह 4 बजे तक रोका जाता है, क्योंकि उसके आगे फॉलिंग स्टोन्स का रास्ता पड़ता है, तो कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए सुबह 4 बजे तक रोक के ट्रैफिक को आगे रिलीज किया जाता है। तो अपनी जर्नी अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए। तो अब बात कर लेते हैं रोड मैप की। दिल्ली से देवप्रयाग श्रीनगर होते हुए पहले हम आपको लेके जाएंगे ओमकारेश्वर मंदिर, जो कि है केदारनाथ और मदमहेश्वर की विंटर सीट, जहाँ पे सर्दियों में भगवान जी को रखा जाता है, और ये पड़ता है ऊखीमठ में। यहाँ से हम आपको लेके जाएंगे देवरिया ताल और फाइनली आपको ले जाएंगे गिरिया विलेज। और अभी थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं देवप्रयाग, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का जो है संगम होता है, और यहाँ ये दोनों नदियां मिलकर आगे गंगा नदी बनाती हैं। तो चलिए आपको वहां के ड्रोन शॉट्स भी दिखाते हैं, बेहद ही शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। जब हम इस संगम पर पहुंचे तब इस वक्त यहाँ पे आरती हो रही थी और इस जगह की वाइब्स देखते ही बन रही थी। आपको बता दें कि भागीरथी रिवर निकलती है गौमुख ग्लेशियर से और अलकनंदा रिवर निकलती है सतोपंत ग्लेशियर से। यहाँ की दोनों का संगम होता है और यही दोनों मिलकर आगे गंगा बनाती हैं। अगर आप लोग इस रास्ते पर आ रहे हैं तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि यहाँ जरूर वक्त दीजिए। हमने भी यहाँ 10-15 मिनट दिए और अपने जर्नी को आगे के लिए कंटिन्यू किया। तो फाइनली हम लोग क्रॉस कर रहे हैं श्रीनगर को, और आपको जानकारी दे दें कि इंडिया में भी 2 श्रीनगर हैं। एक श्रीनगर जो कश्मीर वाला है, और ये जो श्रीनगर है ये है उत्तराखंड में। लास्ट टाइम सितंबर 2021 में जब हम लोगों ने रुद्रनाथ महादेव का ट्रैक किया था, तो इस रास्ते पे हमें 4-5 जगह बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड मिली थी और हमें डिटोर लेके लंबा रास्ता लेके जाना पड़ा था। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जब आप लोग इस रोड पर आए अपना मौसम देख कर आए, क्योंकि मानसून में उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड आपको मिलेंगी। उस अकॉर्डिंगली ही अपनी जर्नी को प्लान कीजिए। अब बात कर लेते हैं परमिट के बारे में। आपको बता दें कि मदमहेश्वर महादेव के लिए कोई परमिट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इसी रूट पे आगे केदारनाथ और चारों धामों में से जो भी धाम आप देखने जाएंगे उसके लिए आपको परमिट ज़रूरी है, और उसकी चेकिंग रुद्रनाथ पे बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है। अगर आप लोगों के पास परमिट नहीं होगा तो आपको यहीं से वापस भेज दिया जाएगा। और 4 धाम यात्रा के लिए और हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए आपको 4 धाम पोर्टल पर रजिस्टर करने की जरूरत है। आपको बता दें कि जो सेम रास्ता है वो केदारनाथ धाम को भी जाता है, और सेम रास्ता ही मदमहेश्वर को जाता है। तो रास्ते में बहुत ज़्यादा यात्री आए हुए हैं, जिसकी वजह से जाम भी लगा हुआ है, और इवन जो पुलिस की जो चेकिंग है वो काफ़ी सख्त हो चुकी है। बार बार हमारी गाड़ी को रोका जा रहा है, पास के लिए डिमांड की जा रही है। बट आपको बता दें कि अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं तो आपको पास की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ अगर मदमहेश्वर जा रहे हैं तो आपको पास की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए आपको एडवांस में बुकिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि एटलीस्ट आपके पास कोई तो प्रूफ होना चाहिए जिससे पुलिस को यकीन हो जाए कि आप लोग केदारनाथ नहीं जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस रास्ते पर कितना ज़्यादा रश हो रखा है। हालांकि पीछे जो साइन बोर्ड था रास्ता ऊखीमठ के लिए वहीं से जाता है, लेकिन
उस रास्ते पर कुछ काम चल रहा है, रास्ता टूटा हुआ है, इसलिए हमने केदारनाथ धाम वाला ही रास्ता लिया है और आगे कालीमठ पड़ता है, वहाँ से फिर हम रास्ता ले लेंगे ऊखीमठ के लिए। और केदारनाथ के लिए रश कितना है वो देखिए आप। और जो ये सामने वाला रास्ता चला जाएगा केदारनाथ धाम को और ये वाला रास्ता चला जाएगा कालीमठ होते हुए उक्तिमठ। और छोटे वाला रास्ता अगर हम लेते तो वो हमें यहाँ कनेक्ट करता और बड़ा ले लेके हमें अब इतना घूम कर आना पड़ा है यहाँ पर। बट चलो कोई बात नहीं, भोलेनाथ ने शायद यही मंजूर किया था हमारे लिए, तो अपना आगे का सफर जारी रखते हैं। तो अभी हम लोग बस पहुंचने वाले हैं ऊखीमठ और सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे यहाँ का फेमस ओमकारेश्वर मंदिर। और ये रहा ओमकारेश्वर मंदिर का साइन बोर्ड, यहाँ से करीब 300 मीटर ऊपर है वहाँ पर। और ये है ऊखीमठ मंदिर का रास्ता, जहाँ तक आप अपनी गाड़ी भी ले जा सकते हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं मद महेश्वर और केदारनाथ धाम की जो विंटर सीट है, जो पड़ती है ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में। अभी हम आपको वहीं पर लेकर चल रहे हैं। और उससे पहले हम आपको मिला देते हैं मेरे लोकल फ्रेंड भूपी भाई से, जिसे आप जानते ही होंगे। वो हमें यहाँ पर मिले हैं और हमें मद महेश्वर धाम भी यही लेकर चलेंगे। तो अभी हमें फिलहाल दिखा रहे हैं मंदिर का, चलो आपको दर्शन कराते हैं अंदर से। तो अगर हम ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में बात करें तो ऐसा बोला जाता है कि मंदाता जो एक बहुत बड़े राजा थे और श्री राम के वंशज थे, उन्होंने यहाँ पे 12 साल तक एक पैर पर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उनको दर्शन दिए थे ओमकार के रूप में। जी हाँ, यानी ओम की ध्वनि के रूप में, और इसलिए इस मंदिर को ओमकारेश्वर मंदिर कहते हैं। एक और मान्यता ये है कि यहाँ पे वनासुर की बेटी उषा का विवाह हुआ था श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से, तो इस मंदिर की बहुत ही एक स्पेशल जगह है। ऊखीमठ में वैसे आपको रुकने के काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर ओयो रूम्स भी अवेलेबल हैं, होम स्टेज भी हैं और अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं। उनमें से एक ये है। हम लोगों का जो प्लान है, हम लोग रुकेंगे एज यूजुअल होम स्टे में। सो मंदिर के दर्शन हमने आप लोगों को करा दिए हैं और अभी हम लोग आगे जा रहे हैं देवरिया ताल हाइक करने। 2.5 किलोमीटर का हाइक करना है हमें, तो आपको दिखाते हैं। वो भी शानदार जगह है, तो जब आप यहाँ पर आए तो आप चोपता, टुंगनाथ और देवरिया ताल जा सकते हैं। एक करेक्शन करनी है, जो ऊखीमठ से हमारा जो सारी विलेज है वो करीब 15 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर नहीं है। तो अभी हमने टर्न ले लिया है सारी विलेज के लिए और रास्ता बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत है, देखिए आप।
तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सारी विलेज और अभी हम लोगों का प्लान है हम लोग यहाँ पर लंच करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से जो अपना देवरिया ताल का जो हाइक है 2.5 किलोमीटर का वो करेंगे। हालांकि हम लोगों का आज का जो स्टे है वो कहीं और है, लेकिन ये जो जगह है वो भी मुझे काफ़ी सुंदर लगी। तो इन केस अगर आप लोगों को यहाँ रुकना है तो ये नेचर कैंप्स घोसला नेचर कैंप्स करके प्रॉपर्टी है, आप लोग यहाँ पर भी रुक सकते हैं। भीड़ भाड़ से दूर है और बिल्कुल नेचर के बीच में है, तो आप लोगों को पसंद आएगी। अभी लगी हुई है हमें बहुत तेज़ भूख, खाना बन रहा है, उसके बाद आपको अपडेट देते हैं। पूरी रात की जर्नी करने के बाद हम लोग बहुत थक गए थे और यहाँ पहुँचकर हम लोगों ने रेस्ट किया। बहुत सुंदर नज़ारे थे जिनको ड्रोन से आप लोगों के लिए कैप्चर किया और हमने बहुत ही अच्छा घर का बना हुआ बहुत ही लजीज खाना खाया। तो हम लोगों का लंच हो चुका है और फिलहाल अब हम जा रहे हैं उस जगह जहां से जो ये हाइक है वो शुरू होगा। सारी विलेज में ही हम थे, लेकिन एक स्टार्टिंग का द्वार है, वहां से हम एंट्री करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। बेहद ही शानदार नज़ारे रहेंगे। तो चलिए अब अपनी हाइक शुरू करते हैं देवरिया ताल के लिए। ये आपका साइन बोर्ड है, रास्ता वेल मार्क्ड है। और इस रास्ते पर आपको बहुत सारी कैंप साइट भी मिलेंगी, जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं। सुंदर कैंप साइट, काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये हाइक आप कर सकते हैं, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, रुक रुक के ईज़िली हो जाएगा। स्टिक आप अपने साथ रख सकते हैं, आपको और आसानी होगी हाइक करने में। और आपको बता दें कि जो ये देवरिया ताल है, यहाँ पहुँचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो हमने लिया है सारी विलेज से, और दूसरा अगर आप चोपता टुंगनाथ से जाते हैं चंद्रशिला ट्रैक करके, तो आप यहाँ पर भी नीचे उतर सकते हैं। और जो फ़िलहाल है, आपने सुन ही लिया होगा, बारिश का इंडिकेशन हो रहा है, तो देखते हैं, क्या पता बारिश भी हो जाए इतनी गर्मी में। बढ़िया है, हो जाएगी। पानी हम लोग कैरी नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस वाले रास्ते में आपको खाने के ऑप्शंस और पानी के ऑप्शंस काफ़ी मिल जाएंगे। जैसे कि आप मेरे पीछे शॉप देख सकते हैं। और यहाँ का फेमस है बुरांस। अगर आप लोगों को थकान हो रही है तो आप लोग बैठिए और बुरांस पीजिए, एनर्जी आ जाएगी भैया कह रहे हैं, और एकदम से आप ऊपर चढ़ जाओगे। और कुछ दूर चलने के बाद हमें कर्मा फैमिली होम स्टे मिला है, बड़ा कोजी सा लग रहा है। खाने पीने का भी पूरा प्रबंध किया हुआ है। तो आप देखिए कर्मा फैमिली होम स्टे है वो कितना कोजी है। भैया जो ओनर हैं वो एक्चुअली देहरादून से हैं, और यहाँ पर अगर आप लोग रुकते हैं तो 900 रुपीज़ आपके चार्जेस लगेंगे इंक्लूडिंग फूड। तो अच्छी डील है, आइए आप यहाँ पर कर्मा होम स्टे में रुक सकते हैं। यहाँ से हार्डली आपको आधा घंटा और ऊपर तक लगेगा, तो थोड़ा रेस्ट करेंगे उसके बाद चलेंगे।
आप देखिए कितनी सुंदर ट्रेल है और अभी फ़िलहाल तो बारिश का भी मौसम हो गया है। ये जो हाइक है वो हम मई 2022 में कर रहे हैं। बड़ा मिक्सअप सा मौसम है, स्वेटिंग भी हो रही है, ठंड भी लग रही है, कभी बादल आ रहे हैं, कभी बारिश हो रही है। और करीब 15 मिनट की हाइक के बाद आपको इस रास्ते पर तीसरी कैंप साइट भी देखने को मिलेगी। देखिए आप। तो थर्ड कैंप साइट से हमारा जो सफ़र है वो करीब 400 मीटर दूर बचा हुआ है। दिखाते हैं आपको शानदार नज़ारे। और जो फ़िलहाल मेरे चारों तरफ का जो नज़ारा है, मौसम थोड़ा थोड़ा साफ़ होने लगा है, फोगी नहीं है, जिसकी वजह से जो माउंटेन रेंजेस हैं वो दिखनी शुरू हो गई। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे कैंपिंग ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। और लेक पर पहुंचकर आपको माउंट चौखंबा का भी शानदार नज़ारा ज़रूर दिखाएंगे। और अगर आपको जंगल में कैंपिंग करनी है और आपको हाइकिंग का शौक है तो आपके लिए ये जगह बिल्कुल बेस्ट रहेगी। यहाँ पर ना तो आपको ज़्यादा क्राउड देखने को मिलेगा। और आखिरकार हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं और बारिश भी आनी शुरू हो गई है, वो भी तेज़। तो जब फाइनली ट्रैक करके हम ऊपर पहुंचे और हमने देखा कि जो सामने का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है माउंट चौखंबा, और एक से खूबसूरत जो पीक्स आपको सामने से नज़र आते हैं दियोरी ताल से, वो हम नहीं देख पाए क्योंकि सामने वेदर बहुत ज़्यादा क्लाउडी था। इससे हम काफ़ी निराश हुए। इस ताल का काफ़ी पौराणिक इतिहास भी है। ऐसा कहा जाता है कि यक्ष ने युधिष्ठिर जी क्वेश्चंस जो पूछे थे वो यहीं पर पूछे थे। इसके साथ साथ इस ताल में आपको बेहद ही खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं जैसे कि माउंट चौखंबा, केदारनाथ पीक, उनका भी नज़ारा देखने को मिलता है। लेकिन फ़िलहाल जो है वेदर क्लियर नहीं है, सारे बर्फ़ से ढके हुए जो पहाड़ हैं वो बादलों ने कवर कर लिया, जिसकी वजह से हमें नज़ारा नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पर, अगर वेदर क्लियर हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ इसी व्यू से हमें संतोष करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस लिखी है, ना तो आप यहाँ पर टेंट लगा सकते हैं और ना ही यहाँ पर बोनफायर कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ताल पर ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं था, तो हमने ट्राई भी नहीं किया। इतने ऊपर गए थे, मुझे लगा कि बहुत अच्छे शॉट्स मिलेंगे बट नहीं मिल पाए। तो हम लोगों ने गोप्रो और फ़ोन से ही वीडियोग्राफी कर ली एंड अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि देवरिया ताल आप कौन से सीज़न में कवर करें। तो ये सारे सीज़न में खुली रहती है, डिपेंडिंग अपॉन आपको विंटर्स पसंद है, समर पसंद है या फिर मानसून पसंद है, उसमें आप आ सकते हैं। विंटर्स में आपको ये फ्रोजन हालत में मिलेगी, तो आप तब भी आ सकते हैं। सो हम लोग वापस आ चुके हैं प्रवेश द्वार पर और आगे हम अपना सफ़र जारी कर रहे हैं अपने होम स्टे के लिए, जहाँ पर हम रुके हुए हैं। तो चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू कर दिया है ग्रिया गांव के लिए, जहां पर आज हमारा स्टे है। होम स्टे में हम लोग रुकेंगे। तो अभी 4 किलोमीटर दूर यहाँ से है, ऊखीमठ से वो करीब पड़ता है 8 किलोमीटर दूर। हालांकि ऊपर व्यू ना देख पाने के कारण हम लोग काफ़ी डिसअपॉइंटेड नीचे आ रहे थे, लेकिन नेचर का अपना एक तरीका होता है एक इंसान को सरप्राइज़ देने का, तो शायद यही तरीका था। और हमें दिखा इतना खूबसूरत सनसेट जो हम लोगों ने इंश्योर किया कि आप लोगों के लिए कैप्चर ज़रूर करें।
तो शाम होने को आई है। हमने अपना सफ़र कल दिल्ली से शुरू किया था रात को 11 बजे और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मनसूना गांव में। यहाँ से हमें हाइक करके जाना पड़ेगा जहाँ पर आज हम अपना स्टे कर रहे हैं। आपको वो भी दिखाते हैं, होम स्टे। सो आखिरकार हम अपने होम स्टे में पहुँच गए हैं जो कि ग्रिया विलेज में है। आधा किलोमीटर की हाइक करनी पड़ गई और थोड़ी स्टीप ही थी। ये है होम स्टे, बिल्कुल देसी बनाया हुआ है। ऊपर के भी नज़ारे आपको दिखाते हैं। फाइनली जब हम लोग होम स्टे में पहुंचे तो यहाँ से जो नज़ारे थे, जो पूरा होम स्टे का फील था, इतना ट्रेडिशनल, क्योंकि ये 37 साल पुराना घर है और इसकी जो लोकेशन थी, तो जो द्योरीताल से ऊपर पीक्स आपके मिस हो जाएंगे वो आपको यहाँ से बहुत ही क्लियरली नज़र आएंगे। देखते ही हम बहुत खुश हो गए और जो हाइक हम करके आए थे इस होम स्टे के लिए वो पूरा वर्थ इट लगी। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो, ये पूरी जर्नी बहुत अच्छी लगी होगी। अगले एपिसोड में एडवेंचर को जारी रखेंगे, स्पिरिचुअल जर्नी को जारी रखेंगे और आपको लेके चलेंगे हमारे तीसरे केदार पर जो कि है मद्महेश्वर। उनके साक्षात दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में प्यार दिखाएं हर हर महादेव बोलकर।